आप मुझे बताइए, दुनिया के जितने संविधान पढ़ लिए दुबे जी, किसी संविधान के प्रियम्बिल में बदलाव हो सकता है? प्रियम्बिल किसी भी संविधान की वर्जिन होता है, वर्जिन, अक्षुण होता है उस प्रियम्बिल को, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। बाकी संविधान में अलग अलग धाराओं में समय काल में अलग अलग अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। लेकिन जिस विषय पर, जिस शब्द को लेकर संविधान सभा के अंदर खूब बहस हुई, उस बहस का निष्कर्ष भी लोगों को नहीं पता। और उसके बाद यकायक वो जो आजकल आलू से सोना बना के आए हैं, उनकी बहन कल लाल रंग के संविधान से शपथ ले रही थी, वो कह रहे हैं ये संविधान बदल देंगे। और इनकी तरफ ऐसे लोग हैं महान, वो ये नहीं कह पा रहे भाई हम तो बदल देंगे, ये आरोप है। तुमने तो बदल बनने के 6 महीने के अंदर बदल दिया था। तो ये तथ्य रखोगे तो लोगों को पता चलेगा, तब तक की बात होगी तब आप जवाब दें। आपको पता नहीं है, वो दोनों पागल हवा में लिए घूम रहे हैं। संविधान सभा में सेकुलरिज्म पे खूब बहस हुई है, उसमें अयंगर जी, पटेल साहब, नेहरू सब शामिल थे, अंबेडकर भी थे। ऐसा नहीं था, तब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, और बहुत स्ट्रॉन्ग तर्कों के साथ रिजेक्ट किया। तो जिन लोगों ने संविधान के सभा में किसी चीज के ऊपर निष्कर्ष में न पहुंच के उसे समाप्त कर दिया हो, मुझे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी ने सन 1976 में जब ज्यादातर देश के लोग जेल के अंदर थे, 42 में संशोधन को आनंद फानन में करके आपने संविधान के प्रियम्बल में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जोड़ दिया। इस पे चर्चा नहीं हुई कि आपने तो प्रियम्बल बदल दिया, संविधान के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद बदले जा सकते हैं, वो तो होता है, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। और अगर मान भी लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आज संविधान 1976 का है, सेकुलर हो गया है, एग्री? सेकुलर का मतलब क्या है? संविधान सेकुलर हो सकता है, समाज सेकुलर नहीं हो सकता। और सेकुलरिज्म को जिस तरह से फैलाया गया, उसका हिंदी अनुवाद किया गया, वो एक और जघन्य अपराध। और हम बहुत उससे बोलते हैं शान के साथ, भाई देखो मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं। धर्म का अर्थ हमारे यहां क्या है? हम धर्म किसे समझते हैं? धर्म रिलीजन का पर्यायवाची सिनोनिम्स नहीं है। हमारे यहां धर्म कहते हैं कर्तव्य को, ड्यूटी को। अगर देश धर्मनिरपेक्ष हो गया तो अनार्की फैल जाएगी, कोई अपना कर्तव्य नहीं करेगा, मां अलग जाएगी, पिता अलग जाएगा, बेटा अलग जाएगा, राजा अलग जाएगा, कुछ भी अनार्की फैल जाएगी। लेकिन ये चल रहा है धर्मनिरपेक्ष, 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 एक बीमारी चल रही है। और अगर इस बीमारी पे ही डिबेट करनी है थोड़ी देर के लिए, तो ये चर्चा का विषय क्यों नहीं है कि अगर भारत संविधान का हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष हो गया, जिसपे कहा गया सब बराबर हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने सब बराबर है, तो संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि जो 84 करोड़ हैं उनकी गिनती ज्यादा है इसलिए वो बराबर नहीं है। और संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है, मुस्लिम वर्ड बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है? ये तो जब ही मुमकिन था जब स्टेट का रिलीजन तय हो जाता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके अलावा जो भी है वो माइनॉरिटी है। लेकिन भारत का तो देश का कोई धर्म तय नहीं हुआ, स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं है। जब स्टेट का रिलीजन नहीं है और सब बराबर हैं, तो फिर ये तमाम दुकानें क्यों खुली हुई हैं? इन दुकानों का मतलब क्या है? और ये भी चल रही है, और इसके साथ साथ आपने भारत की संसद में अनेकों चीज ऐसी कर दी हैं जो संविधान से ज्यादा जिनको तरजीह दी जा रही है। ये चर्चा का विषय क्यों नहीं है आपके बीच में? आप उसको उठाना नहीं चाहते, उठाइए तब जाकर के कुछ होगा। इसलिए अंबेडकर ने न सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो डिबेट की, उसके बाद एक बड़ा काम हुआ। और देखिए मैं बार बार फिर कह रहा हूं, इसे आप हिंदू मुसलमान का जब रंग देंगे, आपस में दे लीजिए रहने के लिए, जब आप हिंदू मुसलमान का रंग देंगे, तो जो बात दुबे साहब कह रहे हैं कि जिस पीढ़ी को आपको इंटरेक्ट करना है, वो पीढ़ी पहले से ही इतना कचरा भरा हुआ है। वो जो अंग्रेजी स्कूल में आपको पढ़ाने की जो बीमारी हो गई है,
कि जब तक आपका बच्चा फेंस फिडेलिस में नहीं जाएगा तब तक तो वो कुछ होएगी। तो वो जो कचरा भरा हुआ है इस संक्रमण काल में, वो 20 साल का बच्चा और 20 साल की बेटी, जब आप उससे इंटरेक्ट करेंगे ना तो वो आपकी बात क्यों नहीं सुनती है? क्योंकि आपके बताने का लहजा ही कुछ और है, अंदाज ही कुछ और है। हम बड़े हैं ना, बता रहे हैं तुमको, वो नहीं सुनने वाला सर, वो दौर चला गया। जब बेटा बेटी अपनी प्रॉब्लम को लेके बाप के पास जाते थे कि बताइए कि बर्किना फासो की राजधानी कौन है, और पिताजी बता देते थे। अब उसको पिताजी की जरूरत ही नहीं है संचार क्रांति में। जब जरूरत है पिज्जा मंगाने के लिए एटीएम कार्ड चाहिए, नहीं तो वो नहीं जाना चाहती आपके पास। उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है। तब आप अपनी बात को करेक्ट बताइए। सिर्फ भारत माता की जय करने से जय नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं होने वाली। यह आपका एक इमोशन है, एक्सप्रेशन है, आप इससे खुश रह सकते हैं। उस बच्चे को आपसे को इंटरेक्ट करना है, उसको सच बताना है, उसको फैक्ट बता देना है। बस वो फैक्ट हो सकता है कि मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मैं ये सोच के सच तय नहीं करूंगा कि ये मेरे हक में है, मेरे हक में नहीं है। सच बताएं। हम किसी विषय पे उसको एजुकेट ही नहीं कर रहे। और जिन्होंने एजुकेशन देखी नहीं है, जो 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, वो देश चला रहे हैं। कभी इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है? क्या वजह है कि सक्सेसिव सरकारें आती हैं और पंचर पुत्र को सबसे पहले तरजीह देती हैं? कोई तो बीमारी होगी ना हमारे अंदर, उस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। वक्फ बोर्ड की बड़ी चर्चा है, बड़ा आजकल देश में हंगामा मचा हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के। ऐसे ऐसे महान लोग हैं, हम जैसे साधारण से लोगों के पास 50 से 60 रोज आ जाते हैं। मोदी जी से बात करिए कि ये कानून हटवाएं। मैंने कहा मैं कल ही जाके बात करूंगा। लोगों को लगता है कि सब काम राजा को करना है। भाई वो जो कर रहा है उसे करने दो। जो सम परिस्थितियां हैं, जो सत्ता को चलाना नहीं जानते हैं, जो समझते हैं सिर्फ सब कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। आप सोचिए कि आपने कितने लंबे समय के बाद अपनों पे विश्वास किया है। अब आप चाहते हैं कि 700-800 साल की बीमारी रातों रात ठीक हो जाए और हमें 2 रुपए किलो चावल सस्ता मिलता रहे। ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप राम मंदिर बन गया, बहुत खुश बन गया, उनका दूसरा तो नहीं, तुम्हें हरा देंगे यहां पे। क्या चाहते हैं हम? बहुत सारे कानून की बात कर रहे हैं। हम इसी संसद में, अपनी आंखों से मैंने देखा, इसी संसद में ऐसा जघन्य कानून बना, लेकिन किसमें देश में लोगों ने जागृति पैदा की? भैया ये भी कानून बना है, ये अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ये मुसलमानों ने नहीं बनाया, ये शुद्ध हिंदुओं ने बनाया। अब हिंदू में क्या, ये वाला हिंदू ऐसा है, वो वाला हिंदू ऐसा है? माफ कीजिए, नो आई डोंट एग्री विद दिस। आपके मंदिरों के ऊपर 1991 में एक खामोशी के साथ समझौते के तहत, जिसको पब्लिक में नहीं लाया गया, तय हो गया था कि 6 दिसंबर को क्या होगा। उसमें वो लोग भी शामिल थे जिसे आज आप बुरा कह सकते हैं। मैं किसी पार्टी से बंधा नहीं, इसलिए मैं आज भी कहता हूं, इस 70 सालों में अगर कोई भी आदमी को मैं ये कहूं कि वो रियल चाणक्य था, उसका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। अगर आप पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो सच नहीं बोल पाएंगे। 91 में एक कानून के समझौता किया इसीलिए कि हम 92 कर सकें। उस कानून के तहत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 42,000 कम से कम भारत के मंदिरों पर एक कानून बन गया कि जो इनकी स्थिति 1947 में थी, चाहे मंदिर पे मजार बनी हो, चाहे मंदिर में मस्जिद बनी हो, चाहे उस पर कब्जा किया हो, वो ये स्थिति ऐसे ही रहेगी।